नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंत्र साधना ज्योतिष में। और आपके साथ आधे घंटे इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में मैं याशु गांधी और हमारे साथ है खास मेहमान जिनका नाम बताने से पहले तारुफ चंद पंक्तियों से करना ही शायद सबसे ज्यादा उचित होगा। काशी का गौरव, हिमाचल की शान, जीवन के सही मार्गदर्शन हेतु है वरदान। ज्योतिष जगत की आन बान और शान ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा, जो कि न केवल ज्योतिष में एक्सपर्टी हैं, वास्तु से जुड़ी हुई भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो आपकी समस्याओं का समाधान कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारी खासियत है, वो हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। ओम चंडवीराम चंडमायाम चंडमुंड प्रभंजनीं पूजयामि सदा देवीं चंडिकां चंडविक्रमां। सभी मंत्र साधना ज्योतिष प्रेमियों को मेरा वंदन, अभिनंदन और अभिवादन। मैं आज के विचार के साथ आप लोगों के बीच में एक प्रारंभ करूंगा। देखिए, घर परिवार में माताएं, बहनें, बच्चे संस्कारों से हमेशा जुड़े रहें, इसलिए सबसे पहले माता जो घर में होती हैं वो घर में एक दिया अवश्य जलाएं, एक दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि माँ यदि दिया करेंगी तो भगवान भी हमेशा सबको दिया करेंगे। और इसी के साथ आज का जो हमारा कार्यक्रम है मंत्र साधना ज्योतिष, मुझे पिछले एपिसोड में भी बहुत ज़्यादा लोगों के इंडिया से कॉल आए, जगह जगह से, और मैंने सबके साथ संपर्क करने का प्रयास किया। हज़ारों कॉल रहती हैं परंतु सबके साथ संपर्क फिर भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज फिर से मैं आप सबके बीच में लाइव हूं और आप हमसे इस कार्यक्रम के दौरान आधे घंटे तक जुड़ सकते हैं, मंत्र साधना का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। और इसी के साथ बहुत सारी खासियतें हैं। जब किसी भी चीज़ की नींव बहुत अच्छी होती है तो जाहिर सी बात है उसमें फल पुष्पित होते हैं, बहुत अच्छे से फल आते हैं, एक जड़ मजबूत होती है। अगर डॉक्टर साहब की बात की जाए तो बाल्यावस्था से उन्होंने ये काम किया है। इसके अलावा बड़े होकर पीएचडी की, डबल पीएचडी की, और काशी से उद्भव हुआ है जो ज्ञान की नगरी है, श्रद्धा की नगरी है, और बहुत सारी खासियतें हैं। तो अब ज़्यादा मत सोचिए, आधे घंटे लाइव फोन इन कार्यक्रम है। फोन उठाइए, फोन मिलाइए और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा से बात करिए। समस्या ज्योतिष से जुड़ी हुई हो या फिर अगर आपको लग रहा हो कि वास्तु से जुड़ा हुआ कोई दोष जीवन में है, कोई चीज परेशान कर रही है, तो आप फोन मिलाइए। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम दर्शकों की समस्याओं को लेकर बात करें उससे पहले सबसे पहले मुझे कौतूहल हो रहा था, मैं ये पूरा पढ़ रही थी आपके बारे में कि एक साथ डबल पीएचडी करना, बाल्यावस्था से भी आप इसमें हैं, कितना ज़्यादा श्रम साध्य रहा। बहुत मुश्किल होता है एक ही विधा में पूरी तरीके से अपना तन मन धन अर्पित करना। जी देखिए, जब कभी भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने क्षेत्र में, चाहे हमारा कोई भी क्षेत्र हो, जब तक अपने जो मार्गदर्शक होते हैं, जो निर्देशक होते हैं, जब तक उनका हमारे ऊपर पूर्ण आशीर्वाद नहीं होता, समय के अनुसार जब हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता तो हम उस क्षेत्र में सब सक्सेस नहीं हो पाते। तो ये मार्गदर्शन आपको कहाँ से मिला, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं वंदन करना चाहूँगा अपने पूज्य माता पिताजी का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे पिताजी भी संस्कृत के ही अध्यापक रहे। अच्छा। और अभी तो रिटायर्ड हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने खुद 33 साल तक संस्कृत का ज्ञान समाज में दिया, एक गवर्नमेंट अध्यापक रहे। उसके बाद उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी और उन्होंने मुझे काशी सबसे पहले भेजा। तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के समय में भी हमारे श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के प्राचार्य डॉक्टर ओमदत्त सरोज जी का भी मुझे पूर्ण मार्गदर्शन मिला और आज तक बराबर मिलता रहता है। तो उनके मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से और समय समय पर वो हमें बराबर मोटिवेट करते रहते हैं, जिसके माध्यम से हम काशी नगरी पहुँचे। काशी में जाकर के भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कैंपस से हमने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। और उसी समय काशी विश्वनाथ मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है उसके प्रधान पुजारी हमारे पूज्य गुरुदेव, मैं वंदन करता हूं उनका, वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनके सानिध्य में रह करके मैंने मंत्र साधना और तंत्र साधना के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करी
और उन्होंने कई तरह से मुझे आगे मोटिवेट किया। अच्छा, आपने मंत्र साधना, तंत्र साधना की दीक्षा के बाद की, अपने अभिभावकों की बात की जो स्वयं गुरु हैं, क्योंकि अभिभावक होना, अभिभावक ही बहुत बड़े गुरु होते हैं और वो खुद गुरु भी थे, तो बहुत अच्छा आपका ये पूरा संयोग रहा, मिश्रण रहा, जिसके आप प्रेरणा लेके आगे बढ़े। अगर ये पूछूं, जी जी बोलिए। और इसके बाद जैसे हमारा वहाँ से आचार्य हुआ, हम मंत्र साधना और तंत्र साधना के क्षेत्र से भी आगे जुड़े। अच्छा। तो बीच में हमें वृंदावन रहने का अवसर मिला, हमारी भागवत में भी महती इच्छा थी, वृंदावन में भागवत का अध्ययन हमने किया। उसके बाद बीच बीच में हमें प्रयाग जाना पड़ा, हरिद्वार में भी हमारी यात्राएं रहीं। इसी दौरान जब हम भक्ति मार्ग पर चले, मंत्र साधना क्षेत्र से आगे जुड़े रहे, और साथ ही फिर हम दोबारा से एक आधुनिक क्षेत्र में आए। हमने बीएड किया राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, अच्छा ये संयोग और उसके मिलता बाद है। एमएड किया। जी जी। एमएड के बाद फिर से हमारे एक और प्रेरणा स्रोत हमारे साथ जुड़े, ज्योतिष के क्षेत्र में भी मैंने जब पीएचडी किया राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, तो हमारे पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर सौरनारायण झा जी, जो इस समय दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर आसीन हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। और उसके साथ ही हमारा जो सेकंड पीएचडी हुआ वो मनोविज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के ऊपर हुआ। अच्छा, मनोविज्ञान का भी उसमें पुट है। अरे वाह। कॉम्बिनेशन उनके ऊपर हाँ, हुआ। हाँ। तो वहाँ पर मेरे जो पूज्य गुरुदेव रहे प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी, मैं उनका भी हार्दिक वंदन करता हूँ। उनसे मुझे यह शिक्षा मिली कि किस प्रकार किसी भी व्यक्ति को मन से सबसे पहले समझना चाहिए। तो कर्मठता भी गुरुजनों से सीखी, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हमें अभिभावकों और गुरुजनों के माध्यम से ही मिली, और उन्हीं के माध्यम से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। बहुत सुंदर यात्रा रही है ये सारी, और इसको लेकर कुछ और भी सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, वो पूछे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शक से बात कर लेते हैं। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना नाम बताएं। मेरा नाम निधि है। नाम दोहरा दें अपना, स्पष्ट नहीं है। निधि जी। निधि जी। निधि जी कहाँ से बोल रही हैं? मैं लुधियाना से बोल रही हूँ जी। किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, आचार्य जी आपकी आवाज सुन रहे हैं, अपने बेटे की डिटेलिंग दे दें कुंडली की। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार माता जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं बच्चे का। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1998। 98। हाँ जी। बर्थ टाइम 7:43। सुबह का शाम का? सुबह का 7:43 का। हाँ जी, लुधियाना का। ओके। हाँ जी। क्या समस्या चल रही है, किस समस्या से आप जूझ रहे हैं? एक तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, और एक वो कहता है मैंने बाहर जाना है। अच्छा, बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं बराबर, ठीक है। देखिए बच्चे की कुंडली तैयार है। 27 नवंबर 1998 का आपने जन्म बताया, 7:43 का, लुधियाना का। तो माता जी देखिए, बच्चे की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की बनती है और जन्म राशि जो है कुंभ बनती है। अभी बच्चे का मैं देख पा रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति की महादशा बच्चे की चली हुई है, और बृहस्पति को कुंडली में देखा जाए तो बृहस्पति कुंडली में हैं तो एजुकेशन के ही लॉर्ड हैं, 5th हाउस के मालिक बनते हैं, और 5th हाउस के मालिक होते हुए बृहस्पति चंद्रमा के साथ कुंडली में विराजमान है। गज केसरी योग भी कुंडली में बन रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रॉब्लम फिलहाल इसलिए देखनी पड़ रही है क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में महादशा तो गुरु की चली हुई है, गुरु एजुकेशन के भी मालिक हैं, शिक्षा के भी मालिक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, परंतु अंतरदशा बच्चे की इस टाइम केतु की चली हुई है, और केतु की अंतरदशा दिसंबर 2017 तक है। तो दिसंबर 2017 तक जब तक केतु की अंतरदशा है तब तक थोड़ा व्यवधान एजुकेशन के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुरु के साथ ही केतु भी बैठा हुआ है। चंद्रमा तो है ही वहाँ पे, गजकेसरी तो योग तो बन ही रहा है, परंतु केतु भी साथ में सीट है, जो कि थोड़ा जब राहु और केतु हमारे गुरु के साथ बैठ जाते हैं, शिक्षा वाले ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो ये पूरे 1 साल से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ रही होगी। और अभी इनका दिसंबर 2017 के बाद, या मैं ये कहूँगा नए साल से, जैसे इनका नए साल का स्टार्टिंग हो रहा है, तो गुरु की महादशा में इनकी शुक्र की अंतरदशा आएगी। और शुक्र कुंडली में मैं जिस पोजीशन का देख रहा हूँ कि शुक्र जो है कुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन के हैं, तो नए साल से इनका पढ़ाई की तरफ रुझान अवश्य बढ़ेगा, और अच्छा जो आप इस टाइम फेस कर रहे हैं वो फेस नहीं करना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे आपके ये सुपुत्र, और अच्छी एजुकेशन करेंगे। इनको फिर भी इस टाइम पीरियड में आप 1-2 काम ज़रूर करिएगा कि महादशा गुरु की चली हुई है इनकी, एक तो
गुरु तो बहुत अच्छा है कुंडली में, मैं उसमें नहीं कहूँगा कि बहुत दिक्कत है। अंतर्दशा में केतु चला हुआ है, बट 2 महीने के बाद वो भी सही आ जाएगा। तो शुक्र की जो अंतर्दशा आने वाली है, वो शुक्र की अंतर्दशा में ऑटोमेटिकली आगे अच्छे बढ़ेंगे। यदि बच्चे से कुछ करवाना चाहें तो ये ज़रूर करवा सकते हैं। आपकी बृहस्पतिवार का व्रत करवा सकते हैं, और बृहस्पति मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप आपका ये बच्चा कर सकता है। और इसके साथ ही यदि आप बच्चे को और अच्छा आगे पढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो सरस्वती मंत्र साधना से भी अपने बच्चे को जोड़ सकते हैं। आप टीवी की स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी देख पा रहे होंगे, आप अपना वो व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हैं और विस्तृत रूप में अपने बच्चे के बारे में जान सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप व्हाट्सअप नंबर ज़रूर नोट कर लें और हमसे फिर से दोबारा से बात करिएगा डिटेल में। बिल्कुल, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके बच्चे के लिए, आपके जीवन के लिए हमारी तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगर किन्हीं कारणवश कार्यक्रम के दौरान आपका फ़ोन नहीं मिल पाता, बात नहीं हो पाती आचार्य जी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा संस्थान में आप किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं। स्पेशल अपॉइंटमेंट मिलने के लिए डॉक्टर नवीन शर्मा से आप ले सकते हैं, मिल के अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आप हमें फ़ोन करिए, हमें आपकी कॉल का इंतज़ार है। आचार्य जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि साधना है, ज्ञान अर्जन है, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब एक इंसान हैं। तो और सबका जीवन ग्रहों से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। आपने कभी अपने ऊपर ग्रहों का कोई प्रभाव, कुछ ऐसा महसूस किया हो? क्योंकि एक उत्सुकता थी मेरी। देखिए आशु जी, आपने सही मायने में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, ये जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है हर प्राणी पे होता है, सब पे होता है। और खासकर चाहे कोई किसी भी बुलंदी तक पहुंच जाए, हर इंसान पर ग्रहों का प्रभाव होता है। और वही जीवन के चक्र को ऊपर नीचे, सुख दुख, अच्छा बुरा। हाँ, अब सुख दुख आते हैं जाते हैं। चाहे हम भगवान श्री राम जी को लें, उनके जीवन में भी उनको वनवास करना पड़ा और उसके बाद उनको सीता का परित्याग करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी धरती पे पैदा हुए, पैदा होते ही राक्षसों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो ग्रहों के प्रभाव के कारण बड़े बड़े ज्योतिषी लोग होते हैं, हम बैठे हैं यहाँ पे, तो सबके ऊपर ग्रहों का प्रभाव होता है। और हमने रियली में अपने जीवन को बराबर देखा है ग्रहों के प्रभाव से जूझते हुए। अच्छा। देखिए, जब तक हम ग्रेजुएशन में थे, मास्टर डिग्री कर रहे थे, शास्त्री कर रहे थे जब तक हम, तो तब तक हमारे ऊपर भी राहु का प्रभाव बराबर रहा था तब तक। हाँ, और राहु हमारी कुंडली में 8th हाउस का, जो कि मंत्र तंत्र विद्या से भी जोड़ता है, और उस राहु ने हमें बीच में व्यवधान भी उत्पन्न किए। कई तरह के, मैं उसी बिंदु पे आ रही थी। कई तरह के व्यवधान भी उत्पन्न किए, परंतु उस समय हमें भी लगता था कि आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा विवेक नहीं था कुंडली को एक बार अध्ययन करने का, देखने का। तो हमने ये देखा कि जब हमारा वो टाइम चढ़ा हुआ था तो हमारा राहु की महादशा चली हुई थी। अंतर्दशा भी बीच में कई बार बहुत टफ चली, इतनी टफ चली कि कई बार हमारा मतलब ये समझ नहीं आ रहा था, हम बहुत भ्रमित भी रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही राहु की महादशा खत्म हुई, समाप्त हो गई, उसके बाद बृहस्पति की महादशा 16 साल के लिए आती है। तो उस बृहस्पति की महादशा ने स्टार्ट होते ही मुझे काशी पहुंचा दिया, और काशी नगरी में खूब जब तब से उसने जोड़ दिया। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होना प्रारंभ हो गया। तो रियली मायने में हमने देखा, टाइम टू टाइम हम जैसे जैसे अपडेट देखते रहते हैं कि रियली में ग्रहों का पूर्ण रूप से प्रभाव होता है, और ये पूर्व जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमारी कुंडली बनती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो रियली में प्रभाव हर होता इंसान है, के और ऊपर हर ग्रह एक नक्षत्रों का शख्स को प्रभाव होता है, प्रभावित भी करता है। और इसी के साथ अगर कहीं कोई आपको लग रहा है कि काम कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, बात नहीं बन रही, दिक्कत है जीवन में, तो फोन मिलाइए और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा से बात करिए। इसी के साथ एक और दर्शक जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताएं अपना। आपको हमारी आवाज मिल रही है? शायद इनसे संपर्क जुड़ने से पहले ही टूट गया। अच्छा, संपर्क टूट गया, बहुत लोग मिलाते हैं, कईयों की बात हो जाती है। कुछ समय, हम जब बात समय की करते हैं, मुहूर्त की करते हैं, तो कितनी ज़्यादा ये उपयोगिता होती है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये, क्योंकि हर समय तो प्रभु का निर्धारित है। देखिए, ये जो मुहूर्त की बात आपने करी, ये जो ज्योतिष हमारा है, जो हम कुंडली की प्रेडिक्शन करते हैं, कुंडली के अकॉर्डिंग लोगों के बारे में एक सही टाइम पर सही मार्गदर्शन करते हैं, मुहूर्त का भी इसमें अपना इम्पोर्टेंस है। मुहूर्त क्या है?
अगर संस्कृत की परिभाषा में कहा जाए तो मुहूर्त का मतलब होता है मुहूर्तारयति इति मुहूर्तः, अर्थात जो हमें बहुत शीघ्रता से तार देता है, जो अच्छा। हमें बहुत शीघ्रता से रिजल्ट देता है, उसको मुहूर्त कहते हैं। उसको मुहूर्त मुहूर्त कहते एक ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा समय होता है जो जिस समय को यदि हम फॉलो करते हैं, उस समय के अकॉर्डिंग कोई भी अपना मंगल कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारे वो 100% उसकी सफलता के क्षेत्र में हम बढ़ सकते हैं। मुहूर्त एक पॉजिटिव टाइम है और हमें इस मुहूर्त को भी ज्योतिष के साथ फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। और आज के समय में मैं बहुत प्रॉब्लम देखता हूँ, लोग मुहूर्त को बहुत कम देखते हैं, इग्नोर करते हैं और ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी काम कर दिया हर जाए, समय परंतु शुभ है। ऐसा नहीं है। ज्योतिष का एक पार्ट मुहूर्त भी है और मुहूर्त को लेते हुए भी हमें चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हैं हम, उनको बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी कई तरह की पूजाएं करते हैं, अर्चनाएं करते हैं, मुहूर्त की दिक्कत रहती है। और कुछ एक स्पेशल मुहूर्त होते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले गुरुपुष्य महायोग हुआ, तो गुरुपुष्य महायोग में भी हमने बहुत ज़्यादा जितने समाज के लोग हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, टाइम टू टाइम उनको काम नहीं बन पा रहे थे, पूजा अर्चनाएं भी कर रहे थे, कुंडली भी टफ चल रही थी, तो उन महायोगों में जैसे गुरुपुष्य महायोग योग जी। है जो कि योगों का भी महायोग होता है, जी। तो उसमें हमने कई लोगों के कार्य संपन्न करवाए, बिल्कुल। कई लोगों को उस दिन साधना से जोड़ा कि नहीं आप अपने आप आप खुद उसका बैठिए फायदा और उठाएं। इस तरह से हमारे मार्गदर्शन जी, में ये जी। साधना करिए तो बिल्कुल। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार मुहूर्त को भी हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। उसको और पालते हुए आगे और बढ़ना इसी के चाहिए। साथ हम नजरअंदाज अपने दर्शकों को भी नहीं कर सकते, बहुत देर से प्रतीक्षा करें, उनसे बात करते हैं। मंत्र साधना ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं। हाँ जी, मैं ममता बोल रही हूँ मोगा पंजाब से। जी ममता जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना, उसका कैरियर कैसा रहेगा, नौकरी मिलेगी या कब तक सेटल हो पाएगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 97, जी 9:10 सुबह का टाइम होगा, पंजाब। आचार्य जी आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप बेटे के बारे में क्या जानना चाहती हैं, पूछें उनसे। उनका कैरियर, उसको पापा के साथ सफलता मिलेगी, जब अपनी नौकरी करेगा उसकी पापा के साथ तो बनती नहीं है, वो उसके पापा उससे बात भी नहीं करते हैं 2 जी। साल से। देखिए मैम, 25 सितंबर 1997 का जन्म दिया आपने 9:10 का, और इसके अकॉर्डिंग बच्चे की जो कुंडली बनती है, तुला लग्न की कुंडली बनती है और जन्म राशि मिथुन बनती है। और कुंडली में मैं प्रेजेंट टाइम में देख पा रहा हूँ कि इनकी शनि की महादशा चली हुई है। शनि की महादशा इनकी जो मैं देख पा रहा हूँ, शनि इनके हैं तो राजयोग कार्य कुंडली, केंद्र और त्रिकोण के अधिपति कुंडली में बनते हैं। कुंडली में शनि की स्थिति जो है वो राजयोगकारी है, परंतु शनि कुंडली में 6th हाउस में बैठ करके अपना प्रभाव, जो राजयोगकारी प्रभाव है, उसको कम दे रहे हैं। शनि से जुड़ा हुआ उपाय करना तो सबसे पहले बहुत ही बेस्ट रहेगा। और दूसरी बात, अंतरदशा में इनके अगस्त 2016 से चंद्रमा की अंतरदशा इनकी चल रही है। और आपने जो प्रश्न पूछा उसका पूर्ण रूप से संबंध इससे है, क्योंकि देखिए ये जो कुंडली में चंद्रमा इनका बनता है, ये 10th हाउस का लॉर्ड बनता है और 10th हाउस जो है पिता का घर होता है। पिता का मालिक होकर के ये चंद्रमा इनकी कुंडली में विराजमान है और ये कुंडली में अभी मार्च 2018 तक रहेगा। मार्च 2018 तक कुछ ज़्यादा ही आपसी पिता और पुत्र के संबंधों में उतार चढ़ाव आपको नजर आएंगे। और इसके साथ ही यदि बात करें इनके सूर्य की, देखिए सूर्य, अगर 9 ग्रहों में बात करी जाए तो सूर्य ही पिता का कारक होता है और सूर्य कुंडली में जो है वो भी 12th हाउस में है। 12th हाउस एक एक्स्ट्रावेजेंट का हाउस होता है, वहाँ पर सूर्य की स्थिति जब हो जाती है तो वो भी हमारे क्योंकि पिता के बारे में जाना जाता है, तो 12th हाउस में सूर्य का बैठना भी बहुत अच्छा नहीं होता। बच्चे को एक तो सूर्य की उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए और सूर्य के मंत्र का ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और यदि हो सके बच्चा, यदि आपका संस्कृत पढ़ा हो या पढ़ना चाहता हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी प्रतिदिन पाठ करें और सूर्य को तांबे के पात्र से उसमें जल और लाल कुमकुम डाल करके सूर्य को अर्घ्य भी प्रतिदिन दे। और रही बात है कैरियर की, देखिए जो टाइम चला हुआ है ये वैसे कैरियर से जुड़ा हुआ टाइम इनका चला है, अच्छे आगे बढ़ेंगे और इनकी वैसे मेडिकल लाइन से आगे अच्छे बढ़ सकते हैं, उसमें अच्छा इनको स्कोप मिल सकता है या नेवी आदि में भी जा सकते हैं, उसके लिए भी इनकी कुंडली काफ़ी अच्छी है। तो इनको जो नियर बाई भविष्य की अगर मैं बात करूं तो इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग इनका जो टाइम पीरियड है वो 2022 से सबसे बेस्ट चलेगा, परंतु अभी जो है मार्च 2018 से आप पिता पुत्र के संबंधों में जो है सुधार देखेंगे, उनमें अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। चलिए बिल्कुल, बहुत हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं आपके जीवन में, आपके बच्चे के लिए। और इसी के साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना। जी, मैं मीना बात कर रही हूँ जयपुर से।
जी मीना जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, आचार्य जी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। पहले अपने हस्बैंड की कुंडली की डिटेलिंग दे दें। जी, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1970। 11 जून 1970। 70 जी, बर्थ टाइम बताइए। रात को 1:34। रात को 1:34। मुझे ये बताइए कि 10 की रात थी कि 11 की रात थी? वो 10 की रात थी। 10 की रात थी, ठीक है। कहाँ का जन्म है? ये बलिया यूपी। यूपी बलिया का बर्थ है। हाँ गुरुवार का बर्थ है इनका ना? हाँ जी जी जी। जी। इनके जॉब के बारे में कि जॉब में प्रमोशन कब होगा, और पैसे जो भी आते हैं वो खर्च ही हो जाते, बचते बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे और स्वास्थ्य वगैरह कैसा रहेगा आगे? जी, देखिए माता जी, पैसे बचाने की बात है। पैसे बचाने के लिए पिताजी पैसा कमाते हैं बच्चे के, बट पैसे को बचाना जो है माता जी के हाथ में होता है। घर परिवार में आप एक काम अवश्य करें। प्रतिदिन आप तुलसी माँ को जल अवश्य चढ़ाएं, दीपक घर में अवश्य जलाएं, और घर में एक स्वच्छता का पूर्ण रूप से आप समावेश रखें। स्वच्छता आपके घर में रहेगी, लक्ष्मी का समावेश अपने आप ही रहेगा, और घर में कभी आपके कलह क्लेश ना हो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना होने दें। अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से अच्छे से निर्वाह आप करिए, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और आपने जो पूछा इनके बारे में, जल्दी ही मैं देख रहा हूँ इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग जल्दी ही इनको अच्छे रिजल्ट, आप लोगों के जो एक बता रहे हैं आप जो भी समस्या, जल्दी ही उसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये भी अभी 3 महीने के बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखना स्टार्ट कर देंगे। आप पार्वती और शिव के जोड़े की उपासना करें, उनका वंदन करें, उनको आप प्रतिदिन आप तिलक लगाएं, उनको फूल माला चढ़ाएं, और आरती भी अवश्य उतारें, और यही वंदना करें कि हमारा घर परिवार एक रहे, आपसी आचार विचार हमारे एक हो, और तभी घर में प्रोग्रेस होती है। यदि घर की सबकी मानसिकता हमारी मिल रही है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तभी प्रोग्रेस हो पाती है। अपने घर में हमेशा यदि हम चाहते हैं कि उत्तरोत्तर उन्नति हो, प्रोग्रेस हो, तो हमें प्रत्येक दिन जो है शुरुआत जो है माताओं से होती है। तो माता जी आप एक बार जो भी मैंने आपको एक शुरुआत करने के लिए कहा वो करिएगा, और शिव पार्वती की उपासना अवश्य करिएगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ वक्त ख़त्म होने को है। मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम के अंत में अगर आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहें, साधना से, आराधना से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम भी है मंत्र साधना ज्योतिष। आज का तो जैसे मैंने आज के विचार से प्रारंभ किया कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवे तरोजनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि जैसे जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग आचरण करने लगते हैं और विद्वान लोग आचरण करने लगते हैं, जो समाज में वरिष्ठ होते हैं, वैसे वैसे ही हमारे घर परिवार में भी बच्चे आचरण करने लगते हैं, समाज भी वैसे वैसे आचरण करने लगता है। तो ये गीता के इस श्लोक में पूर्ण रूप से एक वो दिया हुआ है, एक निचोड़ जो है। और इसी के साथ ही सुख और दुख की अगर हम बात करते हैं, सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सुख और दुख हमारे ज़िंदगी के 2 अहम हिस्से हैं। सुख में हमें बहुत ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, और दुख में हमें बहुत ज़्यादा रोना धोना भी नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे गीता का ही एक श्लोक है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कि सुख और दुख में हमें समान भाव से रहना चाहिए। सुख और दुख में यदि हम समान भाव से रहते हैं तो हम जीवन में बहुत ही अच्छी उन्नति कर सकते हैं। और सुख और दुख को उस तरीके से लीजिए, जैसे मैं कहना चाहूँगा दर्शकों के बीच में भी कि सुख सपना दुख बुलबुला। सुख सपना है और दुख बुलबुला है। सुख सपना दुख बुलबुला, इनको भीतर घुसने ना दीजिए, इनको अपने अंदर मत घुसने दीजिए, और अपने आप को हमें पहचानने का प्रयास करना चाहिए। हमें मंत्र साधना से जुड़ करके अपने आप को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए। और ये दोनों हमारे मेहमान ही हैं, हमारे जीवन में आते हैं जाते हैं। तो हमें हर टाइम में जब भी हमारी परिस्थितियाँ आती हैं, नकारात्मक परिस्थितियों से भी हम जूझ रहे होते हैं, तब भी हमें सबसे पहले जो है अपने मन को स्ट्रांग बनाते हुए जो भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, उस परिस्थिति का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। उस परिस्थिति को कैसे सोल्व किया जाए, उस सॉल्यूशन के बारे में हमें सोचना चाहिए। तभी वहीं पे हमारी बुद्धिमत्ता है। यदि हम उस बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं वहां पे, तो हमें 100% हमें सक्सेस ही मिलेगा। विषम परिस्थितियों में भी हमें सफलता ही नजर आएगी। क्योंकि चिंता यदि हम करेंगे उस टाइम में, तो चिंता के लिए कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे
घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़े अभागिनी, चिंता चिता समान। ये जो चिंता है इस मनुष्य के शरीर को अंदर से सुखो देती है, तो हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी परिस्थिति आ गई, विषम परिस्थिति आ गई, हमें उसको डटकर मुकाबला करना चाहिए। जीवन में हमें एक सही मार्गदर्शक चाहिए, और सही मार्गदर्शन यदि हमें एक अच्छा मार्गदर्शक मिल गया तो हमारा जीवन का कल्याण होना निश्चित है। और इसका विवेक हमारे में है कि हमारे में मतलब आप सब में है कि किस तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। क्योंकि समाज में हम बहुत कुछ देखते हैं। विश्वास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि विश्वास यदि हम करते हैं तभी हम सक्सेस होते हैं जीवन में। यदि हम विश्वास बहुत ज्यादा कई बार कर देते हैं, हमें उसके बारे में डिटेल पता नहीं होती, प्रोफाइल पता नहीं होती, तो विश्वास की जगह वो अंधविश्वास हो जाता है, और अंधविश्वास मनुष्य को जो है बहुत ही नीचे लगा देता है। तो हमें विश्वास अवश्य होना चाहिए, और विश्वास के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और इसी विश्वास के साथ आप अपने जीवन में भी आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। और आज आपने बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छा संदेश दिया। इसको अगर हम रोज के जीवन में उतारे तो वाकई बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ आपसे भी कहना चाहेंगे कि साधना करिए, विश्वास करिए, और अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा इंतजार करिए। अगले हफ्ते इसी समय, इसी मंच में, इसी कार्यक्रम में मंत्र साधना ज्योतिष में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा के साथ फिर से हाजिर होंगे आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। आप भी अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावशाली मंत्र साधना एवं ज्योतिष उपायों हेतु फोन या व्यक्तिगत मुलाकात भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9650834736, 9650834756 और 9650645794। मंत्र साधना ज्योतिष फाउंडेशन, 24C, यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क, मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 3, नियर गुरुद्वारा, दक्षिण दिल्ली। और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.astrosadhana.com।